नागराज सीरीज। प्रलयंकारी नागराज। अंत में नागराज एक टेलीविजन हंटर के गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर ने टेलीविजन सर से निकाला, कहा गया कायर। नागराज को गायब देख वह होटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। कहा जाता है मच्छर, मैं भी ऊपर आता हूं। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। ओह! हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की ओर रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। भागता कहाँ है कायर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर लपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। इसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई थी। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंची। तुम यहां? जल्दी मेरे साथ आओ, ये बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में जा बैठा। तुम यहां कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। ओह, ये क्या हुआ? लगता है ये भी हंटर की ही शरारत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। नागराज, ये तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल पहुंची तो तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमेन को खत्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यह तो शुरुआत है प्रलय की। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या सीमेन से मिलने के लिए किया? हाँ टीना, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? कल मोंट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुंची हूँ। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमेन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ही ओर बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। हाँ टीना, लेकिन ट्रक कार को टक्कर मारकर ही आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार के जमीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी। पानी से टकराते ही नागराज की चेतना जागी। ओह, खारा पानी, तो क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्दी ही टीना को भी बाहर निकालना होगा। तब तक टीना को भी होश आ चुका था। ओह, ये क्या? वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकलने में मदद की। फिर दोनों तेजी से सतह की तरफ उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज, बचाओ, मैं अब नहीं तैर सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूं। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। आहा,
इस जहाज पर जरूर हमें मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नागरस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओह नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उनके ऊपर आकर पड़ा। ओह! अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत कर दिया। कोई गलत हरकत ना करना नागराज, अब तुम सीमन की कैद में हो। मैं जानता था तुम सीमन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम्हें जहाज पर देखकर मैं हैरान हूं। हैरान मत हो, ये सीमन का जहाज है। और यही नहीं, मॉन्ट कार्लो की हर एक चीज एक तरह से सीमन की ही है। गार्ड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ ही देर में वे डिसिल्वा के साथ सीमन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूं। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सीमन के सामने थे। निश्चय ही तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन से नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम शांगो बुलडॉग आदि सूरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई थी। शेर नहीं, नागराज हूं मैं। मेरे आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी। बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूं। वहां प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा, तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? वहां के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही होगा नागराज।